लानत हो सऊदीया पे, लानत हो तुर्की पे और स्पेशली लानत हो उर्दन पे, जिसने खुल के हमायत की और खुल के साथ दिया इसराइल का। मैं इनके हुक्मरानों पे अलल ऐलान उन पे शब सितम करता हूँ, उन पे लानत करता हूँ और उनको अपनी ज़ुबान में लानत, उन पे दुर्विटामिन कहता हूँ। लानत हो उन ममालिक पे जिन्होंने अपने मुल्क में प्रोटेस्ट भी नहीं होने दिए। फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करना भी जुर्म करना, लानत है ऐसी हुकूमत पे। आप ये क्या समझते हैं पाकिस्तान में, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, इस्लामाबाद में जैसे गिरफ्तारी हुई, आप देखिए कि अमेरिका की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, वहाँ पे बड़े बड़े हमने, जैसे कनाडा में बड़े बड़े हमने एहतजाज देखे, लेकिन उस तरह कोई अरेस्ट वाला सिस्टम नहीं हुआ। क्या समझते हैं इस बात की? हमें समझ नहीं, एक तरफ हम फ़लस्तीन की सपोर्ट करते रहे, एक तरफ हम एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार भी करते रहे, तो इस तरह अगर जंग बंदी में तो पाकिस्तान का तो फिर कहीं भी नाम नहीं है। कि इंडिया का असला वहाँ पे चलता रहा है। इंडिया ने अपना बेशुमार असला जो इसराइल को फ़रोख्त किया है और इसराइल का जो परचेज़र था सबसे बड़ा इस बार में जो वेपन्स परचेज़र था वो इंडिया ही था। इंडिया के बहुत सारे फ़ौजी भी वहाँ पे मारे गए हमास और हिज़्बुल्लाह के हाथों और जो ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे देखे गए कि इंडिया ने बिल्कुल खुल के इसराइल का, डेफिनेटली वो इसका हरीफ भी है, वो इसका एक फ्रेंडली कंट्री भी है, उसने खुल के साथ दिया। अब अगर इंडिया के पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी उसके पास वेपन है या अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो ज़ाहिर है वो खरीदते हैं। अच्छा सर, एक मिनट, मैं एक टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप क्या देखते हैं कि जैसे अभी इन्होंने इसरो ने अभी जो है वो रेनोवेट किया, अपग्रेड किया, उनका जो एयरक्राफ्ट था, एयरशिप थी, ठीक है, वो ऊपर थी और डॉकिंग उन्होंने की है, ठीक है, और बड़ी हर जगह पे वो न्यूज़ चल रही थी टेक्नोलॉजी को लेकर। उन्होंने चंद्रयान 4 मिशन भी अभी रेडी कर दिया, ठीक है। इसको आप कैसे देखते हो? अगर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की बात की जाए, हमारी जो मतलब स्पेस एजेंसी थी उसका हमें कहीं पे नाम नज़र ही नहीं बिल्कुल अब आता। तो इसरो को पूरी दुनिया की नज़रों में CNN देख ले या पूरी दुनिया में उसका जिक्र हो, इसके ऊपर अब क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि हमें भी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए? या इंडिया है ये टेक्नोलॉजी की रेस में डेफिनेटली ना सिर्फ हमसे आगे हैं बल्कि बहुत सारे दूसरे ममालिक से भी ये आगे हैं और ये मजबूर कर देती है आवाम कि जो भी इस रेस में आगे हो उससे चीज़ बाय की जाए, उसे खरीदी जाए। सर मुझे ये बताएं, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक टॉपिक आपको पता है कि जब भी मराकश में जो कश्ती डूबी है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान निमित्त है, ठीक है, उसमें बाकी भी मुल्कों की जाएंगी, तो क्या समझते हैं सर, अभी हमने यूनान वाला मसला अभी दुख भूला नहीं था और ऊपर से फिर ये मसला हो गया, क्या समझते हैं इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट क्यों फोकस नहीं करती कि जो इलीगल भेजते या तो उनको पकड़े या नौजवानों को? आप देखें ना, जैसे हमने न्यूज़ सुनी कि करोड़ों नौजवान जो है वो बेरोज़गार है, स्कूल नहीं जा रहे, तो इसके ऊपर हम क्यों फोकस नहीं कर पा रहे? आप ऐसा क्या समझते हैं? 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली जंग जो 15 माह तकरीबन 476 दिन जारी रही, इसमें तकरीबन जो इसराइल ने 85,000 टन अपना एक्सप्लोजिव जो है ना गज़ा और लबनान पे इस्तेमाल किया है और इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी और 1 लाख में से भी तकरीबन 25,000 ऐसे ज़ख्मी हैं जो डेफ हो गए हैं, जिनके किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है और उसमें 25,000 ऐसे हैं जिनकी एम्पुटेशन हुई है, तो जिनके कोई ना कोई जो ऑर्गन है ना बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। और इन ज़ख्मियों की तकरीबन 35% तादाद ऐसी है जो अनहीलेबल है, जो हील नहीं हो रहे और वो दिन ब दिन अपनी ना शहादत की तरफ सफ़र। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, आज हम 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक तो जो आपको पता है कि पैलेस्टाइन और इज़राइल की जो सीज़ फायर हुआ है, ठीक है, जंग बंदी के ऊपर, और सेकंड ये कि जो अभी आपने सुना कि मराकश के अंदर जो कश्ती डूबी है उसमें पाकिस्तानी भी थे, 80 से ज़्यादा लोग सवार थे, बहुत से लोगों को बचाया गया, लेकिन उसमें 40 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की डेथ हुई है और तकरीबन कोई 8 से 7 दूसरे मुल्कों से लोग थे। हम इसमें बात करेंगे और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग बंदी हुई है, ठीक है, उसमें हमास की कह लें या इज़राइल हमास की जो जंग बंदी हुई है, क्या देखते हैं? अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नेतन्याहू तो ये कहते थे कि ये सीज़ फायर ना हो। एज़ आ इस्लामी मुल्कों में जश्न भी मनाया जा रहा है, फ़लस्तीन में जश्न मनाया जा रहा है, एज़ आ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है इस पर? नो डाउट हमें खुशी बहुत है कि जी जंग बंदी हुई है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मुझे टाइम दिया। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली जंग जो 15 माह तकरीबन 476 दिन जारी रही, इसमें तकरीबन जो इसराइल ने 85,000 टन अपना एक्सप्लोजिव जो है ना गज़ा और लबनान पे इस्तेमाल किया है और इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी और 1 लाख में से भी तकरीबन 25,000 ऐसे ज़ख्मी हैं जो डेफ हो गए हैं, जिनके किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है
और उसमें 25,000 ऐसे हैं जिनकी एम्पुटेशन हुई है, जिनके कोई ना कोई जो ऑर्गन है ना बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। और इन ज़ख्मियों की तकरीबन 35% तादाद ऐसी है जो अनहीलेबल है, जो हील नहीं हो रहे, और वो दिन ब दिन अपनी ना शहादत की तरफ सफ़र कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये 15 माह जारी रहने वाली जंग ने हमारे इस्लाम को एक नया रुख दे दिया है, एक नए अंदाज से हमारे जो इस्लाम का टॉपिक है ना एक नए रुख से सामने आया है। बहुत सारे जो अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम कहते थे वो खुल के सामने आ गए, जिनमें से उर्दन, मिस्र, तुर्की, सऊदीया और दुबई और इसके दूसरे हैं, ये खुल के नंगे हो गए हैं। ये इस्लाम का लबादा ओढ़े हुए मलाउन थे जिन्होंने खुल के इसराइल की हमायत की, इसराइल की प्रोटेक्शन की। और सलाम है मज़ाहमत को। सर आप देखें ना कि इसमें जो आपने बात की कि खुल के सामने है, इसमें 45,000 से ज़्यादा लोगों की जानें भी गई हैं, ठीक है ना, और वो फ़लस्तीनी, वो मुस्लिम थे। क्या समझते हैं कि इतने मुसलमानों को इस्लामी मुल्क जो 57 मुल्क है, ठीक है, OIC के, उन्होंने अपने आंखों के सामने मरवा दिया और कोई उस तरह नहीं। ये भी आपको पता है कि जंग बंदी भी अमेरिका की तरफ से हुई है। अब तो हर कोई कह रहा है कि जी कतर कह रहा है कि मेरी तरफ से हो गया, ठीक है, या बाकी ममालिक कह रहे हैं कि हमारी तरफ। अच्छा हमदा भाई, इस तरह से 46,707 टोटल शोहदा की तादाद जो है 46,707 अभी तक जो रिकॉर्डेबल है। अच्छा इसमें ये है कि नो डाउट कि कतर ने एक बहुत अच्छा रोल अपना अदा किया है, कतर ने नो डाउट, क्योंकि कतर के साथ भी इन अरबियों ने कुछ ऐसा ही रोल रिसेंटली प्ले किया था, इसलिए कतर ने हमास का जो साथ एंड मौके पे आके दिया बहुत अच्छा है। और उसके साथ सलाम है मेरा याह्या सनवार पे, सलाम है हिज़्बुल्लाह की क़ियादत पे, और सलाम है तमाम शोहदा पे जो हमास में और हिज़्बुल्लाह के साथ रहे और अभी तक अपने मज़ाहमत को जारी किए। सबसे बढ़ के सलाम है मज़ाहमत को, पूरी दुनिया की मज़ाहमत को, पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में मज़ाहमत है उसको सलाम है। और ये जीत है और डेफिनेटली एक खुशी की बात है, मज़ाहमत की जीत है, ये हमास की जीत है और हमास के चाहने वालों की जीत है। सर इसको आप पाकिस्तान को कहाँ पे देखते थे कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का कोई ख़ास कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया नहीं गया? ऐसा पाकिस्तान, या नो डाउट हमें खुशी ज़रूर है कि जंग बंदी हुई, ठीक है ना, लेकिन आप ऐसा पाकिस्तान को क्या देख रहे हो और जो जंग बंदी हुई है इसका इस खित्ते पे क्या असर होगा? हमजा भाई, पाकिस्तान तो इस वक्त न्यूट्रल के तौर पे काम करता रहा, नो डाउट कि आई थिंक सो कि जैसे कुछ ट्विटर पे चलती रही हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बिल्कुल अपना किरदार जहाँ तक अदा कर सकते थे वो किया है, और नो डाउट कि पाकिस्तान का ही इसमें हाथ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने ही इसको कतर को इस हवाले से राज़ी किया था कि वो जंग बंदी की तरफ ना कोई अहम कदम उठाए। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान ना तो इसमें शामिल हो सकता था और ना ही इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान इसमें शामिल हो सकता है इस वार में। अपने तरीक़ेकार पाकिस्तान ने जो एक अपना लाहा अमल बनाया हुआ था, एक अपना क्या उसे कहते हैं कि एक टैपो था इसका पाकिस्तान का, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो कर सकता था मेरा ख्याल में उसने किया है और बहुत अच्छा प्ले किया पाकिस्तान इसमें। अब हालात जो हैं इस वक्त इसराइल के हैं, इसराइल ने कुछ अपनी बाउंड्रीज़ है उसको बढ़ाया है। डेफिनेटली फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाके हैं और शाम का एक बहुत बड़ा इलाका है जो हमारे मुसलमानों ने खुद इसराइल को डोनेट कर दिया है, एक गिफ्ट दे दिया है इन मलाउन मुसलमानों ने जिन्होंने लबादा उड़ा हुआ था इस्लाम का और वो काम कर रहे थे इसराइल के लिए। उन्होंने शाम का एक बहुत बड़ा इलाका दिया। यानी कि वो वाले आप कह रहे हैं कि जो सिर्फ नारे लगाते रहे, नारों की हद तक उन्होंने बढ़ के कुछ नहीं किया और पीछे वो जो है वो मतलब जो फ़लस्तीनी की कहीं ना कहीं मौत है उनकी, वो मतलब उसमें इन्वॉल्व हम ये कह सकते हैं। हमजा भाई, जो नारे लगाते रहे हैं, चलो खैर ये भी अप्रिशिएटेबल है कि नारे तो लगाते रहे हैं, प्रोटेस्ट चलो करते रहे, प्रोटेस्ट होते रहते हैं और फिज़िकली आवाम निकलती रही है। अब लानो तो उन ममालिक पे जिन्होंने अपने मुल्क में प्रोटेस्ट भी नहीं होने दिए। फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करना भी जुर्म करना, लानत है ऐसी हुकूमत पे। आप ये क्या समझते हैं पाकिस्तान में, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, इस्लामाबाद में जैसे गिरफ्तारी हुई, आप देखिए कि अमेरिका की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, वहाँ पे बड़े बड़े हमने, जैसे कनाडा में बड़े बड़े हमने एहतजाज देखे, लेकिन उस तरह कोई अरेस्ट वाला सिस्टम नहीं हुआ। क्या समझते हैं इस बात की? हमें समझ नहीं, एक तरफ हम फ़लस्तीन की सपोर्ट करते रहे, एक तरफ हम एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार भी करते रहे। तो इस तरह अगर जंग बंदी में तो पाकिस्तान का तो फिर कहीं भी नाम नहीं आएगा कि इस जो जंग बंदी हुई है इसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करता है।
देखिए पॉलिसीज़ हैं ये हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं उनकी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे दफ़ा 144 के तहत लोगों को पकड़ा भी गया और हमजा भाई बहन मुझे जहाँ तक इल्म है ना उनको बाइज़्ज़त अगले ही दिन जो है ना छोड़ भी दिया गया था। उनको उनके ऊपर ना तो कोई केस बना और ना ही उनको ना कोई लंबे जेलों की हवा खानी पड़ी। पाकिस्तान की हद तक तो ये बात है, इसमें आपकी बात भी बिल्कुल 100% सही है। हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं कि जो एहतजाज के नाम पे मुल्क को नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो ये शायद इस वजह से। हाँ ये बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान फोर्सेस ने बिल्कुल ठीक भी किया और जो इस तरह से एहतजाज करते हैं कि मुल्क की अहम अमला को नुकसान पहुँचाते हैं और उनको वाकई करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए थी जो हमारे सिक्योरिटी इदारे बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि लानत तो सऊदीया पे, लानत तो तुर्की पे और स्पेशली लानत तो उर्दन पे जिसने खुल के हमायत की और खुल के साथ दिया इसराइल का। मैं इनके हुक्मरानों पे अलल ऐलान उन पे शब सितम करता हूँ, उन पे लानत करता हूँ और उनको अपनी ज़ुबान में लानत उन पे दुर्विटामिन कहता हूँ, ख़ास करके उर्दन पे जिसने बहुत गंदा किरदार इस जंग में अदा किया। अब क्या बनाया उर्दन का, गंदा हो गया, नंगा हो गया और हमेशा की लानत का तौक उसके शहनशाह के, उसके बादशाह और उनका जो आर्मी चीफ है लानत का तौक अपने सर पे सजा के रखेंगे और उनकी कब्र पे भी लिखा जाएगा कि ये लानती मलाउन है जिन्होंने खुल के इसराइल का साथ दिया। अगर हम बात करें इंडिया की, उसको आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, उसको आप किधर देखते हैं जो ये जंग बंदी हुई है या कहीं ना कहीं उनके कोई प्राइम मिनिस्टर का भी हाथ इसमें हो सकता है कि एज आपकी जो ओपिनियन है पाकिस्तानी क्या समझते हैं? भाई इस तरह से है कि इंडिया का असला वहाँ पे चलता रहा है। इंडिया ने अपना बेशुमार असला जो इसराइल को फ़रोख्त किया है और इसराइल का जो परचेज़र था सबसे बड़ा इस वार में जो वेपन्स परचेज़र था वो इंडिया ही था। इंडिया के बहुत सारे फ़ौजी भी वहाँ पे मारे गए हमास और हिज़्बुल्लाह के हाथों और जो ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे देखे गए कि इंडिया ने बिल्कुल खुल के इसराइल का, डेफिनेटली वो इसका हरीफ भी है, वो इसका एक फ्रेंडली कंट्री भी है, उसने खुल के साथ दिया। और इंडिया इस वक्त जो है अरब ममालिक की नज़र में भी ना एक अपना मकाम हासिल कर चुका हुआ है। इसलिए अरब ममालिक की आप बात करते हैं, अफगानिस्तान में जिस तरह उनके एग्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, और सऊदी अरब के साथ, दुबई के साथ और ख़ास तौर पे इंडोनेशिया की अगर बात की जाए, उनके प्रेसिडेंट के प्रॉपर तौर पे उनके मिसाइल ख़रीदने के लिए बात गई है। वो इस्लामी मुल्क हैं कि जिनको हम कहते रहे या कहीं ना कहीं जिनको हम फॉलो करते रहे इस्लाम, और वही जिनके उनके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और हमारे तल्लुकात जो है वो कम से कम होते जा रहे हैं। इसकी हमजा भाई दुनिया में दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है वेपन्स की। वेपन्स ज़ाहिर है जो भी अच्छा बनाता है पूरी दुनिया खरीदती है, बेशक वो सऊदीया हो या कोई और इस्लामी मुल्क हो। अगर हम अच्छा मुल्क अच्छा हमारा जहाज़ है JF थंडर, ज़ाहिर है हमारे वो जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें से कुछ इसमें इंटरेस्टेड हैं खरीदने में। इसलिए अगर हमारे कुछ मिसाइल अच्छे हैं, हमारे कुछ वेपन अच्छे हैं तो इस्लामी ममालिक वो हमसे ख़रीदते हैं। अब अगर इंडिया के पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी उसके पास वेपन है या अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो ज़ाहिर है वो ख़रीदते हैं। अच्छा सर एक मिनट, मैं टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप क्या देखते हैं कि जैसे अभी इन्होंने इसरो ने अभी जो है वो रेनोवेट किया, अपग्रेड किया, उनका जो एयरक्राफ्ट था, एयर शिप थी, ठीक है, वो ऊपर थी और डॉकिंग उन्होंने की है, ठीक है, और बड़ी हर जगह पे वो न्यूज़ चल रही थी टेक्नोलॉजी को लेकर। उन्होंने चंद्रयान 4 मिशन भी अभी रेडी कर दिया, ठीक है। इसको आप कैसे देखते हो? अगर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की बात की जाए, हमारी जो मतलब स्पेस एजेंसी थी उसका हमें कहीं पर नाम नज़र ही नहीं बिल्कुल अब आता, और एक टाइम तक बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो इसरो को पूरी दुनिया की नज़रों में CNN देख ले या पूरी दुनिया में उसका जिक्र हो। इसके ऊपर अब क्या समझते कि आपको लगता है कि हमें भी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए? अच्छा भाई टेक्नोलॉजी एक रेस है और रेस में जो आगे होता है, जो सबकत ले जाता है, यकीन करें इस टाइम तो सर सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, स्पार्को का नाम तक भी लोगों ने पता होगा कि ये हमारी वो मतलब जो है ना स्पेस एजेंसी है, तो इसके ऊपर क्या बात करें? हमजा भाई हम इसमें इतनी तरक्की नहीं कर सके और इंडिया इस पर अच्छी खासी माशाल्लाह से तरक्की कर चुका है और उसको मेंटेन किए हुए है। और अभी आज आपने ट्विटर देखा नहीं, स्पार्को का कोई एक चाइना के साथ मिलके ना अपना एक छोटा सा ना पीस भेज रहे हैं ये दोबारा। आप मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान इस पे काम करता, ठीक है, जैसे स्पार्को की हम बात करें, अगर इस पे काम करता और हमारा भी कोई इस तरह मिशन जाता तो आपको और मुझे क्या खुशी नहीं होनी थी? हाँ बिल्कुल खुशी वाली बात। फेसबुक पे, ट्विटर पे क्या पोस्ट नहीं हाँ बिल्कुल। आप यकीन करें, मैं कल कज़ाफ़ी स्टेडियम गया था, मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई, रेनोवेशन अपग्रेडेशन का काम चल रहा है सर। वहाँ पे जो कुर्सियाँ आ रही है, LCD आ रही है, लाइटें आ रही है, वो सारी चाइना से आ रही है। तो इस तरह कैसे तरक्की हम कर सकते हैं? मेड इन हमारे अपने स्टेडियमों में मेड इन चीज़ें नहीं बन रही। हम टेक्नोलॉजी के हवाले से ना इस रेस में बहुत पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि इवन कि ये मैक है, मेरे पास पेंसिल है, ये भी मेरे पास कोई मेड इन पाकिस्तान ट्राइपॉड, ये मतलब
हाँ बिल्कुल, ये भी कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं है, मेड इन चाइना है। अब रेस में वो हमसे आगे है, चाइना है या इंडिया है। ये टेक्नोलॉजी की रेस में डेफिनेटली ना सिर्फ हमसे आगे हैं बल्कि बहुत सारे दूसरे ममालिक से भी ये आगे हैं। और ये मजबूर कर देती है आवाम कि जो भी इस रेस में आगे हो उससे चीज़ बाय की जाए, उसे खरीदी जाए। सर मुझे ये बताएं, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक टॉपिक आपको पता है कि जब भी मराकश में जो कश्ती डूबी है, ठीक है, उसमें पाकिस्तानी भी थे, ठीक है, उसमें बाकी भी मुल्कों की जाएंगी। तो क्या समझते हैं सर, अभी हमने यूनान वाला मसला अभी दुख भूला नहीं था और ऊपर से फिर ये मसला हो गया। क्या समझते हैं इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट क्यों फोकस नहीं करती कि जो इलीगल भेजते या तो उनको पकड़े या नौजवानों को आप देखें ना, जैसे हमने न्यूज़ सुनी कि करोड़ों नौजवान जो है वो बेरोज़गार है, स्कूल नहीं जा रहे। तो इसके ऊपर हम क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हैं? आप ऐसा क्या समझते हैं? हमजा भाई, ये तो आज की बात नहीं है, ये तो 1965 के बाद से ये लोग मुल्क छोड़ रहे हैं और कंटिन्यूसली छोड़ते जा रहे हैं। जो भी मिडिल तबका है हमारे पाकिस्तान का, उसके पास पासपोर्ट है। अभी आपको पता होगा, अभी पिछले वीक में हमारे लाहौर का जो ऑफिस हैं पासपोर्ट पे लाखों की तादाद में महीने के पासपोर्ट, तो ये लोग पासपोर्ट इसलिए तो बना देर पेंडिंग इतना पासपोर्ट है कि जो आपको 10 दिन में पासपोर्ट मिलता था वो आप महीने में पासपोर्ट मिल रहा है, उम्र के कम हो गए। बिल्कुल ऐसी। हमजा भाई, ये लोग जो मिडिल क्लास के हैं ना, ये जा रहे हैं और अब जो उधर जाके अपनी चीज़ें बना चुके हुए हैं ना यूरोप में, वो इसी तरह से गए हुए हैं ज़्यादा लोग। और ये एक आध जो लांच है ज़ाहिर है वो डूबती है। अब ये इस महीने में ज़रा थोड़ी जल्दी डूब गई है, वरना ये बड़ी बड़ी देर बाद ये डूबती है। और इसमें आप देखें कि हमारे बहुत बड़े जो चैनल्स हैं ना इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े जो माफिया है, ये एक प्रॉपर माफिया है जो लोगों को लेके जाते हैं। अब माफिया जब तक अपना वो एक उनका रेशो होती है पेमेंट की, वहाँ पे रख के लोगों को आगे भेज देते हैं और जो उस पे उनकी रेशो से कम होते हैं उनको वो स्टक कर लेते हैं, अपने वो कैबिन्स में छुपाए रखते हैं, उनको भी डीप समंदर में जाके वो छोड़ देते हैं। ये जो वापस आते हैं वो भी बताते हैं और मीडिया भी ये बता रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना जाने कि ये एक इजी वे है तो इजी वे अडॉप्ट करते हैं पूरी दुनिया। क्या समझते हैं सर, आपने जैसे कहा कि लोग इलीगल रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं यूरोप जाने के लिए, बाकी क्या समझते हैं कि आप लोग फिर इलीगल रास्ता अपनाएंगे नहीं? जब सऊदी अरब, अगर दुबई की बात की जाए सर, वो इस्लामी मुल्क है, उन्होंने हमारे वीज़ों को बैन कर दिया और अगर उन्हें शिकार खेलना होता या कुछ करना होता तो उनके जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो मतलब हमारे पाकिस्तान में आकर शिकार खेले। तो ये समझ नहीं है कि अभी आपने जैसे दुबई का देखा, वीज़े एक तरफ उन्होंने बंद किए हैं और ऊपर से वो हमारे मुल्क में आकर शिकार भी खेल रहे हैं। वो ना सिर्फ शिकार खेल के गए, आपने वो वीडियो देखी इस्तकबाल वाली जो शहबाज शरीफ साहब, ये सर इस बात की समझ नहीं, वो एक फेक वीडियो जो है वो मेरा ख्याल है उस पर हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। वो एक फेक वीडियो या फेक वो है आपके, लेकिन हम इस पर बात कर लेते हैं कि एक तरफ वीज़ा बंद है और वो खुद। सबसे पहले हमजा भाई, ये जो है ना इलीगली तौर पे लोग जा रहे हैं ना, ये एक इजी वे है और पूरी सोसाइटी और मिडिल तबका सारे का सारा जो ना एक इजी वे अडॉप्ट करना चाहता है। अब दूसरी तरफ जो दुबई और दूसरे ममालिक हैं, बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने पाबंदी लगाई है लेकिन फिर भी पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं, तो वो इजी वे से ही पहुंचते हैं। लीगल जो है, लीगल बहुत महंगा पड़ता है और बहुत जो है ना वो थका देने वाला प्रोसेस है, इसलिए लोग उस तरफ जाते नहीं हैं। ये एक इलीगल वे है और इजी वे है और सस्ता वे होता है, लोग चले जाते हैं और बहुत सारे कामयाब हो जाते हैं। ये मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सुनने वाले या देखने वाले जो है ना ये वाला वे अपनाए, ये बहुत ख़तरनाक है। और जो जाते हैं वो अपनी जान हथेली पे रख के और पता नहीं कितने कितने दिन भूखे प्यासे रह के जाते हैं। और ये इतना आम आवाम को, आपको भी चाहिए, बाकी चैनल्स को भी चाहिए, बताएं कि ये इजी लगता तो इजी वे है, लेकिन जो जाते हैं उनसे ये पूछें। अभी ये तो हमारे रो के थक गए, लेकिन लोग बेचारे क्या करें? आपने देखा नहीं, प्रॉपर उनके भी इंटरव्यू चलेगा जो प्रॉपर तौर पर उस कश्ती से बच के भी आया था जो यूनान वाले मसला। अभी ये इसी कश्ती में ना एक वो जो बच गया है ना, उसका एक अभी मैं पढ़ रहा था, उसका एक बयान आया, वो कह रहा था कि एक बंदा मरते मरते ना मुझे कह रहा था कि यार ये एक मेरी वसीयत याद रखना, अगर कोई भी बच गया ना तो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो यतीम हो जाएंगे, तो मेहरबानी करके ना उनके घर, मेरे घर जाना और मेरे बच्चों को थोड़ी तसल्ली दे देना, उनके सर पे हाथ रख देना। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी लोग ये वाला रास्ता अपनाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें, अपने बच्चों को यतीम करते हैं। अगर जो काम करने वाले बंदे हैं ना, वो यहाँ पे रह के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं वहाँ पे जाके। अभी रिसेंटली हमारे एक जानने वाले गए हैं, वो इसी रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में यूनान के पास यहाँ से कहा गया कि आपको उधर ड्राइवर की नौकरी दी जाएगी, और उधर जाके उसे पत्थर कुटाई और वो मिस्त्रियों के साथ लगा दिया।
वो बेचारा भाग भूग के किसी तरीके से वापस आ गया और आके यहाँ पे दिखा रहा था कि यार मेरे हाथ देखो, पत्थर तोड़ तोड़ के और वो सीमेंट उठा उठा के कैसे ज़ख्मी हुए हैं। मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हो गए हैं उसे वापस आए, अभी तक उसके ज़ख्म ठीक नहीं हुए। चले सर, मैंने रात सर्च करता रहा हूँ काफ़ी, जो फ़लस्तीन और इजराइल की जंग बंद हुई है, मुझे लगता नहीं कि हमारे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया भी चैनल इस तरह पब्लिक में आकर रिएक्शन लिया हो। तो आपका एज आ पाकिस्तानी, आप लाहौर से क्या पैगाम है आपका, जो ये जंग बंद हुई है पाकिस्तान के तौर पर? मेरा जो पैगाम है ना, ये 15 माह की मुसलमान कंट्रीज़ के लिए भी और एज आ फ़लस्तीन, मैं मुसलमान कंट्रीज़ पे पहले ही लानत भेज चुका हूँ। जो सो कॉल्ड मुसलमान हैं उन पे, और स्पेशली उनके जो फरमा बरवा हैं, उनके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन पे लानत है। और मेरा सलाम है, मेरा सलूट है मज़ाहमत को, मज़ाहमत के चाहने वाले को। और मेरा सलाम है हमास के तमाम शहदा पे, मेरा सलाम है तमाम हिज़्बुल्लाह के शहदा पे, तमाम शहदा पे और उनके चाहने वालों पे। मेरी दुआ है जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द से जल्द अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। और जो एग्रीमेंट हुआ है जिसने भी जंग बंदी किया उसको भी खैर अता फरमाए। नहीं, ये जंग बंदी ने जो कुछ ज़ालिमों ने हासिल करना था बहुत कुछ हासिल कर लिया। ये देखे ना कि कहीं ना कहीं मुस्लिम, जैसे आपने बिल्कुल लानत वाली बात की, कहीं ना कहीं हमारा कसूर था। अगर हम चाहते हैं मिल के 57 मुल्क तो इसको बंद करवा सकते थे अगर चाहते तो। ये 57 मुल्कों की जो आपने बात की, 57 मुल्क इकट्ठे हुए थे सिर्फ एक मुल्क के ख़िलाफ़, वो मुल्क अभी भी स्टैंड है। ये 57 मुल्क जो इकट्ठे हुए थे वो सिर्फ ईरान के साथ लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। और मज़ाहमत की, हिज़्बुल्लाह की, हमास की खुल के डंके की चोट पे अगर किसी ने हेल्प की है ना, वो ईरान ने की है। अपने जर्नैल मरवाए हैं ना, तो वो ईरान ने मरवाए हैं और किसी ने नहीं मरवाए। और मेरा सलाम है जो ईरानी शुदा को, और स्पेशली आगा सिलवानी को, कासिम सिलवानी को, और जी उनकी जो एक स्ट्रेटजी जो इन्होंने हमास ने अपनाई थी और उन चीज़ की ज़ेर ज़मीन सुलंगें जो थी, मेरा सलाम है उनकी इस काविश पे जो अभी तक कायम है। और हमास के जंगजू, अगर मैं होता तो मैं उनकी कब्र पे आपने सलूट करता। और अभी भी मेरा सलाम है तमाम शहदा पे और उनके चाहने वालों को सलाम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।